जी, मैं श्यामजी शुक्ल नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ और ये मेरा दूसरा ऊर्जा संचय समागम है। श्याम जी, जो 3 दिन का सेशन था जी जी जी। क्या अनुभव रहा 3 दिन, क्या अनुभूति हुई? देखिए, पहले दिन तो ये था सामान्य जैसे होता है, मतलब एक जैसे नया पाठ पढ़ाया जाता है तो उस हिसाब से हमें अनुभव हुआ। दूसरे दिन भी कोई खास ऐसा अनुभव नहीं हो पाया, लेकिन तीसरे दिन आनंद की पराकाष्ठा जिसे कह सकते हैं, ऐसा अनुभव और इतना हल्कापन कि जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि कुछ रहा नहीं अब। इतनी इतनी आनंद की अनुभूति हुई है कि अब लगता है कि अब कुछ रहा नहीं है सब। इस तरीके से सहायक होगा, तमाम तरह की व्याधियां रहती हैं मन में, ऊर्जा संचय। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी मतलब मैंने सुन रहे होंगे आपके चैनल के माध्यम से, कि अवश्य इस ऊर्जा संचय समागम में अवश्य भागीदार बने और नए नए लोगों को भी जोड़ें इसमें, ताकि क्या हो कि एक अपना अच्छा वातावरण निर्माण हो, अपने जीवन में भी एक आनंदित वातावरण तैयार हो, अपने परिवार में भी और अपने समाज में भी। मेरा नाम साक्षी अग्रवाल है और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आई हूँ। यहाँ पे मैं पहली बार आई थी, तो ऊर्जा संचालन जो प्रोग्राम था, मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये मेरा ऐसा पहला अनुभव था। यहाँ पे आकर मैं सबसे पहली बार मिली हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी से। जब मैंने उनको लाइव देखा, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि क्या मेरे मन में बीता था, क्या कितना अच्छा लगा मुझे ये एक्सपीरियंस। बिल्कुल ही पूरा अंदर से आप कह सकते हैं कि मैं पूरा अंदर से काम हो गई थी। आज का जो सेशन अटेंड किया था, रोज जो मैं कर रही थी सुबह का सेशन अटेंड, उसमें मैंने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने जैसे योगा से शुरुआत की, उसके बाद फिर जब गुरुजी आए, उन आने के बाद फिर हम लोगों ने, उन्होंने जो भी हमसे बातें की, वो सारी चीज़ें मैं बता नहीं सकती अपना एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप आके। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग ऊर्जा संचय से मनाना चाहते हैं? मैं ये कहूँगी कि एक ना एक बार तो आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, आप बार बार नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पर एक बार तो ज़रूर आके देखिए, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे आने के बाद आपका मन में बहुत परिवर्तन हो जाता है। आप देखेंगे कि आपके सोच विचार बदल जाते हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके मन में। जितनी भी परेशानी होंगी आपके मन में, कुछ भी संकट परेशानी से आप जूझ रहे होंगे, वो सारा का सारा निकल जाएगा। और यहाँ पे आके इतना काम लग रहा है, इतना ज़्यादा, मैं जैसे कॉलेज स्टूडेंट हूँ, इतना ज़्यादा स्ट्रेस था, मेरा सारा निकल गया। मैं इतनी प्रसन्न हूँ ना यहाँ पे आके। मैं मीनाक्षी अग्रवाल हूँ और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप यूपी मोदी नगर की हूँ। मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ और लिम्का बुक में भी मेरा नाम है। और मैं गुरुजी का ऊर्जा संचय समागम पहले भी अटेंड कर चुकी हूँ और आज भी, इस बार भी मैंने किया है। मैं क्या बताऊं कि ये कितना अवर्णनीय है। ये इसको अटेंड करने का जो अनुभव है वो इतना अकल्पनीय है कि जिन लोगों ने ये अटेंड नहीं किया उनको तो समझ में भी नहीं आएगा कि इसमें अटेंड करने के बाद क्या क्या महसूस किया जा सकता है। हम जब मंत्रों का जाप गुरुजी कराते हैं कि बीज मंत्र करो, तो उसमें हमें जो मंत्र है उसकी ऊर्जा जितनी महसूस होती है और ऐसा तक प्रतीत होने लगता है कि मंत्र जो है वो स्वयं साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े हैं। और जब गुरुजी कहते हैं कि आप मंदिर में जाइए, मंदिर में गुरुजी हमारे को कहते हैं कि बालाजी के दर्शन कीजिए, सन्यासी बाबा के दर्शन कीजिए, तो हमें साक्षात बालाजी दिखाई देने लगते हैं और सन्यासी बाबा के हमें दर्शन होते हैं। फिर सन्यासी बाबा, जब गुरुजी कहते हैं कि सन्यासी बाबा के साथ आप मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमें साक्षात रूप से ऐसा महसूस होता है कि सन्यासी बाबा हमारा हाथ पकड़ के हमें मंदिर की परिक्रमा करा रहे हैं। और जब वो निर्विचार साधना के लिए कहते हैं तो हमें सब ऐसा लगने लगता है जैसे ब्रह्मांड के साथ हम एकाकार हो गए हैं। तो इतने इतने अद्भुत अनुभव हम ऊर्जा संचय में गुरुजी के सानिध्य में महसूस करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग इसको अटेंड कर पा रहे हैं, बहुत उनका सौभाग्य है कि वो इस तरीके की ऊर्जा, इस तरीके की साधना और इस तरीके के अनुभवों को ले पा रहे हैं। तो जो भी लोग, अगर जिनके पास तक भी ये जानकारी पहुंच रही हो, अगर उनको कभी भी मौका मिलेगा, तो मैं तो सबसे आह्वान करूंगी कि जिन्हें कभी भी मौका मिले, अवसर मिले, तो उन्हें ये ऊर्जा संचय समागम का कार्यक्रम अटेंड करना चाहिए। मैं विजय कुमार गुड़गांव से आया हूँ। विजय जी, 3 दिन की ऊर्जा संचय शिविर में आप शामिल हुए थे, किस तरह का अनुभव रहा अलग अलग दिन में? बहुत ही, मेरा ये पहली बार शामिल होने का बाबा बागेश्वर धाम ने मौका दिया और इसमें शामिल होने का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और ऐसा अनुभव रहा कि मैं, अगर बागेश्वर सरकार अगर मेरी
थोड़ी सी सुने तो हम चाह रहे हैं कि हर साल में कम से कम 2 समागम ऐसे हों जिससे से ज़्यादा साधक इस बागेश्वर धाम से जाएं और अच्छी भक्ति और शक्ति के साथ साधक बन सकें। और यहाँ जो मैंने अनुभव किया 3 दिन में, वो उस अनुभव को मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ आने से जो मानसिक जो संतुलन है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। जैसे रीसेट होता है मोबाइल में, ऐसे मानसिक आदमी उस तरह से रीसेट हो जाता है। आने के बाद फ्रेश महसूस करता है और इतना फ्रेश महसूस करता है कि लगता है कि ये हर 2 महीने में 3 महीने में अगर मिले ऐसा तो हमारा भविष्य ही बदल सकता है इन 5 चीजों से। विधियां होती हैं, हाँ। ब्रह्म मुहूर्त से चालू हाँ। होता है, सूर्योदय के थोड़ी बात तक चलता है, तो क्या उनमें अलग अलग अनुभव क्या रहता है 5 विधियों में? सब में अलग अलग अनुभव है। सबसे पहले जो योगासन होता है उससे स्टार्ट होके और लास्ट में त्राटक तक जो चलती है विधियां, उसका सबका अलग अलग अनुभव है। मंत्रों उच्चारण का अलग अनुभव मिलता है, योगा से अलग अनुभव मिलता है। और जो बागेश्वर सरकार जो बातें बताते हैं साधक के लिए, वो एक भक्ति का पूरा जो मार्ग है उस पर कैसे चलना है, उससे एक रास्ता मिल जाता है यहाँ आने के बाद। नहीं तो आदमी हर तरीके से भटकता रहता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो चीजें कहीं जल्दी और कहीं नहीं मिलती हैं। वो चीजें यहाँ समागम में आने से पता चली। और जो हमें हमारे मानसिक तौर पे जो हमारे अंदर जो विकार होते हैं, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है हमें साधक बनने में, उन विकारों को कैसे समाप्त किया जाए, अपने आप को कैसे एक अच्छा साधक बनाया जाए, वो सारी प्रक्रिया यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से बताई गई बागेश्वर सरकार द्वारा। कुछ अलग अनुभव जो आपको अभी तक के जीवन में ना हुआ, जो मेरा सबसे बड़ा अनुभव ये रहा कि मेरे अंदर जो मानसिक परेशानी एक तौर पे रहती है, घरेलू तौर पे, सामाजिक तौर पे, वो बिल्कुल शून्य हो गई यहाँ आने के बाद। यहाँ आने के बाद मैं जो आपको बताया कि एकदम जो है ना दिमाग फ्रेश हो गया है। और ये ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहे समागम, और हर बार नए साधक यहाँ से निकले। और अगर उसका 10% भी अगर लोग अपने जीवन में उसको उतार लेंगे तो ये सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और हम तो यही चाह रहे हैं बाबा से कि बाबा हर 6 महीने में एक समागम करे जिसमें 300-400 व्यक्ति आके यहाँ पे अपने आप को सुधार सकें। सबसे बड़ी यही, और बाबा की यहाँ बहुत कृपा है और ये कृपा ऐसी बरसती रहे बागेश्वर धाम पे। सीताराम, मेरा नाम मेधा चंदेल है। मैं भोपाल से आई हूँ। मैं एक भक्त हूँ और प्रोफेशन के हिसाब से आई एम एन एनालिस्ट। महाराज जी के साथ ये जो सेशन था बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव था, बहुत डिटेल ओरिएंटेड था, बहुत सारे इसमें प्रयोग उन्होंने बताए। उनकी एक जो स्टार्टिंग की बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी कि हम बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगाते हैं, जिसमें एक्सरसाइजेस हैं, डाइट है और भी बहुत सी चीज़ें हम शामिल करते हैं। लेकिन माइंड के डिटॉक्स के लिए, माइंड के क्लटर को मैनेज करने के लिए, अपने थॉट्स को, विचारों को व्यवस्थित करने के लिए हम उतना समय नहीं देते, जिस कारण से एक रेपिटेटिव पैटर्न हम सबके अंदर बन जाता है। अलग अलग तरीके के सिचुएशंस के लूप्स बन जाते हैं। एक ही तरीके के लोग हमारे जीवन में, एक ही तरीके की सिचुएशंस, स्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नया नहीं कर पा रहे। इस तरीके की कुछ परेशानियों को लेकर के, लैक ऑफ क्लैरिटी को लेकर, प्रोक्रास्टिनेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, इस तरीके की बहुत सारी इश्यूज हैं जो कि मुझे लगता है कि मेरे एज ग्रुप के बहुत से लोग फेस कर रहे हैं, जिसके साथ में हमें आध्यात्म की चर्चा भी साथ में मिलती है, दर्शन भी मिलते हैं। मुझे सबसे अच्छे जो 2 प्रयोग लगे थे वो थे नो माइंड मेडिटेशन और त्राटक क्रिया, जिसमें नो माइंड मेडिटेशन के थ्रू दिमाग बहुत ज्यादा काम और शांत हुआ था। अलॉन्ग विद दिस त्राटक के थ्रू बहुत ज्यादा फोकस एनहांस हो जाता है, बेहतर हो जाता है। कुछ भी यदि मैनिफेस्ट करना हो, कुछ अपनी लाइफ में रीअरेंज करना हो, क्लैरिटी चाहिए, या कुछ भी और आपकी लाइफ में कुछ भी यदि प्रॉब्लम है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज कह सकती हूँ कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा सेशन है ये। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एटलीस्ट वंस लोगों को जरूर आना चाहिए। सीताराम। सीताराम हनुमान, मेरा नाम है मयंक गांधी। यूएसए से आया हूँ, डेलावेयर स्टेट से। गुरुजी शहर में 2023 से जुड़ा हुआ हूँ।
पहली बार ऊर्जा संचय शिविर में आप शामिल होने के लिए आए हैं, तो 3 दिनों का जो सेशन था वो समाप्त हो गया, लेकिन किस तरह का अनुभव हुआ है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है 3 दिनों का? ऊर्जा शक्ति में मैं 3 दिन आया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है गुरुजी के सामने। गुरुजी ने जो ऊर्जा शक्ति अपने में होती है मेडिटेशन के बारे में वो बताई, और वो हिसाब से अपना मगज जो है वो बहुत शांत हो जाता है, और कैसे साधना करनी है, योग करना है, भक्ति करनी है, गुरुजी ने उसके बारे में बहुत बताया। और बस बालाजी के साथ जुड़ा रहो। आज का जो जीवन है, भागदौड़ भरा जीवन है, तनाव, डिप्रेशन वाला जीवन, तो उसमें कैसे सहायक होगा जी ऊर्जा संचय शिविर? देखो, इसमें क्या है कि ये रनिंग लाइफ है आज, और रनिंग लाइफ में आपको क्या करना है, थोड़ा आपके लिए 1 घंटा आपको रखना चाहिए, और एक घंटे में आपको हर रोज मेडिटेशन या तो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो करो। और ऊर्जा शक्ति से हमको बहुत अनुभव हुआ कि क्या करना चाहिए लाइफ में। ये दौड़ भाग में पूरी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन ये ऊर्जा शक्ति के लिए हमने अभी खबर मालूम पड़ा कि क्या करना चाहिए जीवन में। और खास तो योग में गुरुजी बोलते हैं ऊर्जा शक्ति। सीताराम।